आज दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। हमारे पुराने साथी हैं अनिल सैनी जी और रोहतक के दिग्गज नेताओं में, युवा नेताओं में इनकी काउंटिंग होती है और आजकल ये राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं पिछड़ा वर्ग के उसके संयोजक हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी बने हुए हैं और विभिन्न इन अच्छे संगठन पर, अच्छे दमखम पर और एक एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट भी हैं और छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करी है। अनिल जी, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए कांग्रेस की तरफ से बैकवर्ड सेल के, तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या क्या दिक्कत आती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और आज के दिन उनका नाम का सिक्का चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश को में क्या चेंजिंग देखना चाहते हैं और कैसे हालात? देखिए, काफ़ी समय से कांग्रेस वहाँ सत्ता से बाहर है और हमें इसी मुहिम का पार्ट बना के कांग्रेस हाईकमान ने उत्तर प्रदेश में हमारे को दे दिया। हमने जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले का विजिट किया। कांग्रेस पार्टी के संगठन ओबीसी समाज के लोगों की हमने मीटिंगें की। वहाँ बहुत कुछ हमें सीखने का मौका भी मिला और बहुत कुछ देखने का भी हमारे को मौका मिला। उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति के प्रति इतने जागरूक हैं जो मेरे ख्याल से देश के किसी हिस्से में इतने लोग राजनीति में जागरूक हैं। देखिए, जितने उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आए इतने शायद किसी और प्रदेश से भी आए हों। यस, इतने प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। अब पिछले 2 दशक से मायावती की सरकार वहाँ पर रही, उसके बाद उसके बीच में मुलायम सिंह की सरकार रही, उसके बाद फिर मुलायम के बेटे की सरकार रही और अब उसके बाद योगी जी सरकार चला रहे हैं वहाँ पे। उस सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी वो सिर्फ एक मुद्दे पे बनी कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। जी जी। अब देश के अंदर मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे, अपने आप को उन्होंने पिछड़ा समाज का बताकर लोगों को ठगने का काम किया। वास्तव में मोदी बनिए की सब कास्ट है। उन्होंने गुजरात के अंदर अपने मुख्यमंत्री काल में इसका नोटिफिकेशन करा के इसको ये ओबीसी में ला के और इस देश के करोड़ों ओबीसी समाज के लोगों को बरगला के उनकी वोट हथिया के इस देश पर इन्होंने सत्ता काबिज की। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है, तब करीब वो 55-56% जो लोग हैं वहाँ पे, वो सारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव हो गए जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, ये सरकारी डेटा बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि एक भी ऐसे जरूरतमंद को वहाँ रोजगार नहीं मिला। जो करोड़ों लोगों को रोजगार का जुमला दिखा के इन्होंने सरकार बनाई और नौजवानों को ठगने का काम किया। उसके साथ साथ उन बेरोजगार युवाओं में जो लाखों करोड़ों की संख्या में है, आप आज उनके अंदर आक्रोश की भावना है। वहाँ माहौल शासन प्रशासन का, गुंडागर्दी का ऐसा माहौल खराब हो चुका है कि आए दिन मर्डर, हत्याएं हो रही हैं। गरीब आदमियों को की बहन बेटियों के साथ, उनके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह की परिस्थिति के अंदर आज उत्तर प्रदेश का आम नागरिक उस योगी सरकार से मुक्ति पाना चाहता है, क्योंकि 22 में अब चुनाव है और कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर अब उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी, जो जिसमें सभी हमारे शेल्स भी आ जाते हैं, डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं, और वहाँ की जो पीसीसी है अब मजबूती के साथ हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम सभा पे जाके लोगों की बातें, लोगों की समस्याएं जनता के बीच में जनता को बताने का प्रयास करने और मजबूती से 22 का चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि 2022 का चुनाव, आपका कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस वहाँ मजबूती से लड़ेगी और सत्ता ले आएगी? जी है, पूरी उम्मीद है। देखो, पिछले कुछ दिनों से माननीय प्रियंका गांधी जी को वहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से महासचिव के साथ उनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। जब से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनती गई है, प्रदेश के लाखों लोगों में भारी जोश है उनके नेतृत्व में काम करने का। वो जब उत्तर प्रदेश में किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जाती है तो काफ़ी भारी संख्या में लोगों का जोश उनको देखने और उनको सुनने के लिए मिलता है और ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ अब खड़ा होता जा रहा है। नहीं, प्रियंका जी हर चुनाव में जाती थी
पार्लियामेंट के चुनाव में भी प्रियंका जी वहाँ आगे रही, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में भी भारतीय जनता पार्टी को मात नहीं दे पाई कांग्रेस। और आज के दिन हालात ये है कि 23 लोगों ने एक परिवारवाद के खिलाफ जो कि पत्र लिखा है, उसमें आपका क्या नजरिया है? देखिए, पत्थर वो पार्टी के सीनियर नेता हैं, मैं इस बारे में बात ना करके, क्योंकि मुझे आपने जो एजेंडा दिया है आप मेरे ख्याल में उस पर बात करें तो अच्छा रहेगा। प्रियंका गांधी जी जब से यूपी में प्रभारी बन के गई, जब से वहाँ कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में लोगों का उनके प्रति जुड़ने का रुझान भारी संख्या में हुआ है, पूरे पीसीसी में बदलाव हुआ है, नए लोगों को आगे आने का मौका दिया गया है। ऐसे जो एनर्जेटिकल लोग हैं, जो आगे कांग्रेस के जो समर्पित लोग हैं, जिनके अंदर कांग्रेस है, वो लोग अब ग्राउंड पे जाके कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोगों की डिमांड, लोगों की समस्याएं, आए दिन वहाँ प्रदर्शन, गिरफ्तारियाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हो रही हैं सभी, क्योंकि टीवी चैनल तो आजकल कांग्रेस के कार्यक्रम को नहीं दिखाते हैं। इस बीच में ये बड़े दुख और खेद का विषय भी है कि संविधान के अंदर मीडिया का जिक्र है, एक प्रेस चौथा स्तंभ कहा गया है, पर आज वो चौथा स्तंभ क्या काम कर रहा है ये सारा देश के करोड़ों लोग जानते हैं। आज उस पूरे मीडिया को पंगु बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और मीडिया का फर्ज है कि जनता को ठीक सूचना प्रदान करना। लेकिन हम हमारा सेठ साहब बीच में रोकते हुए कहते हैं कि हमारा प्रयास है, हम किसी के पगु नहीं है, ना ही किसी के दबवार हैं, हम खुल के जो बातें, हमारा जो नजरिया है वो आपने इससे शायद पीछे लिखा हुआ सटीक, स्पष्ट और बेबाक है। हम बड़े खुलकर बोलेंगे और सबके साथ बोलेंगे, सबके उसमें बोलेंगे खुलकर। देखिए बलराम जी, बड़ी अच्छी बात है आपकी कि आप स्पष्टता से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपके इस चैनल पे बैठ के स्पष्ट ही बात कर रहा हूँ। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल हैं, पीछे जैसे जैसे एपिसोड होते हैं देश के, चलो आप चैनलों का हम ठीक है, जो आप कह रहे हैं हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ सैनी साहब, आपके बड़ा सवाल है, बड़ा अच्छा मुझे, क्योंकि आप हरियाणा से भी हैं और हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर जी दोबारा सत्ता पर आए हैं, इसके बारे में भी कुछ विचार रखेंगे? देखिए, खट्टर साहब तो खट्टर साहब ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है, इसने भी कहा था कि वे लाखों बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब कितने रोजगार मिले हैं? उल्टा किसानों पर अभी 2 दिन पहले लाठियां बरसाएगी कुरुक्षेत्र के अंदर, कितना निंदनीय है। उस किसान, उस कमेरे वर्ग पे लाठी बरसाना तानाशाही को दर्शाता है। जो किसान खेत में अनाज पैदा करके लोगों को खिलाता है, उस पर अगर ये सरकार लाठियां बरसा रही है, और उससे 2 साल पहले देश में आरक्षण के नाम पर जितने दंगे इन लोगों ने कराए हैं, आपसी भाईचारे को इन लोगों ने तार-तार कर दिया है, तो इस तरह की अब देश के प्रदेश के लाखों लोग इस बात को भी समझ चुके हैं। उसमें एक नाम आता है खुल के, जैसे देखता हूँ मैं, अभय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों कहा, राजकुमार सैनी जी का विशेष नाम लेते हैं, वो जातिगत आधार पर जो उन्होंने भड़का किया या भड़काया है प्रदेश को, कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, सब लोग लोग इसमें एक प्लानिंग के तहत बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया जी। उसमें कुछ राजकुमार सैनी की भी गलतियां रही हैं, और उसमें जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले यशपाल मलिक जी, अब दोनों से कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत काम किया गया, वो सारा प्रदेश उस बात को भुगत चुका है। आप और इसका जिक्र ना करें तो बेहतर रहेगा। बेहतर है। सैनी साहब एक चीज़ और बताओ, अभी प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हरियाणा के हैं और उनको राष्ट्रीय महासचिव के पद पर विराजमान किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रणदीप जी ने पिछले काफ़ी अरसे से, जिसको हम भी देख रहे हैं और सारा देश भी देख रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने मेहनत की है और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को देश की जनता को वो डेली अपडेट करते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की डेली ही उन्होंने बखिया उधेड़ी हैं। तो जो जितनी मेहनत की है, क्योंकि हमारे से बहुत बड़े सीनियर नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी है, तो हमें भी आशा है कि मजबूती से कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अच्छा सैनी साहब, एक लास्ट सवाल, आप पिछले कई दिनों से हरियाणा की राजनीति में काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ, और बड़ौदा उपचुनाव में आप कई गाँव का दौरा भी कर चुके हैं, तो बड़ौदा उपचुनाव में हालात क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, आपकी कांग्रेस के? देखिए, मैं 13-14 गाँव में मेरा कार्यक्रम लगे थे, तो 13-14 कार्यक्रम के दौरान में जब लोगों से मिला,
तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस उम्मीदवार वहाँ भारी मतों से जीतेगा। वो देखने में भारतीय जनता पार्टी की जो ढुलमुल नीति है, अब वो सारा प्रशासनिक तंत्र, सारी मशीनरी को वहाँ लगाना चाहती है। वहाँ एम्प्लॉइज़ पर अब दबाव बनाया जा रहा है। अब कोई दबाव मानने वाला नहीं है। वहाँ के बड़ौदा के लोग भी इस बात को भली भांति जान गए हैं कि भाई तुम्हारा भला, तुम्हारे को रोजगार, शासन प्रशासन में सुख सुविधाएं हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अनिल जी, आपका बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें यूँ ही मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।